बदल देंगे। इसके बाद कई बार हमें एक और दोष देखने को मिलता है अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज में, वो है कि हम जब उसको चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं उस समय गैस बहुत अधिक उत्पन्न होती है। इसमें जो प्रमुख कारण है गैसिंग का वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारा वो इम्प्योर हो गया है या हमारा अशुद्ध हो गया है इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इलेक्ट्रोलाइट को बदलना है और जो हमारी बैटरी है उसको अधिक धारा से चार्ज करना है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो हमारी गैसिंग होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय वो असामान्य रूप से कम या ज़्यादा हो रही है। तो ये जो असामान्य रूप से गैसिंग होती है ये अत्यधिक धारा द्वारा जब हम आवेशित करते हैं बैटरी को या चार्ज करते हैं उसके कारण होता है। इसका उपाय यही है कि हम उसको सामान्य धारा से चार्ज करें बैटरी को। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सेल जो हमारे होते हैं उनमें गैसिंग ही नहीं होती है, तो ये प्रमुख रूप से शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से होती है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इंस्पेक्शन कर शॉर्ट सर्किट जहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया हो उसको दूर करें और सामान्य मान की धारा से हम बैटरी को चार्ज करें। कई बार जो हमें देखने को अनुरक्षण के समय आता है कि जो हमारे टर्मिनल पोस्ट हैं उनके पास कार्बोनेट का जमा हो गया, कार्बोनेट काफ़ी हद तक जमा हो गया हो। इसका जो प्रमुख कारण है वो यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लेवल बहुत अधिक है, या हमारे जो टर्मिनल पोस्ट पर गैस्केट्स लगे हुए हैं वो ख़राब हो गए हों, या जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो विशिष्ट घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया हो। तो ऐसी परिस्थिति में इसके उपाय मुख्य रूप से जो हैं वो हैं कि हम जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके लेवल को चेक करें और उसको सही लेवल तक लाएं, और जो ग्लैंड है हमारा उसको चेक करें, और जो बोल्ट्स हैं या नट्स हैं हमारे उनको प्रॉपरली कस दें। और इलेक्ट्रोलाइट का अगर मान विशिष्ट घनत्व का बहुत अधिक हो गया हो तो हमें प्रयास कर उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू या जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है उसी मान तक लेकर आने का प्रयास करना चाहिए। बैटरी को कभी बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते समय हमें जब हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। प्रमुख रूप से ये अधिक धारा द्वारा आवेशन करने के कारण होता है। ऐसी परिस्थिति में हमें बैटरी को स्विच ऑफ करके और धारा का जो मान है आवेशन करते समय जो हम धारा का मान चार्जिंग करंट हम जो देते हैं उसके मान को सामान्य धारा तक लाकर इस दौर को दूर किया जा सकता है। कई बार आवेशन के समय जो हमारी लघुपतन हो जाता है या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है उसके कारण भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट गर्म हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम सेलों को साफ करेंगे और हमारा प्रयास यही होगा कि हम शॉर्ट सर्किटिंग जो प्रॉब्लम है उसको दूर करें। कई बार बैटरी का जब हम ऊपर से इंस्पेक्शन करते हैं, नॉर्मल इंस्पेक्शन भी करते हैं, तो हमें जो कंटेनर है उसकी जो दीवारें होती हैं वो फूली हुई नज़र आती हैं। प्रमुख रूप से जो हमारा वेंट प्लग है उसके ख़राब होने के कारण ये प्रॉब्लम नज़र आती है। तो हमें जो वेंट प्लग है उसको निकालें, प्रॉपरली उसको साफ़ करें, वापस कस दें, तो ये प्रॉब्लम इस तरह से दूर हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो हमारा वेंट प्लग लगा रह गया हो, तो हमारी जो गैसिंग है वो प्रॉपर निकल नहीं पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भी गैस के एक्यूमुलेट होने के कारण जो हमारा कंटेनर है बैटरी सेल्स का वो फूल सकता है। कई बार हमें ये देखने को भी मिलता है अनुरक्षण जब हम करते हैं तो जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो बहुत अधिक गर्म हो गए हों। तो ऐसा जो टर्मिनल्स का गर्म होने का जो प्रमुख कारण है वो यह है जो हमने कनेक्शंस कर रखे हैं वो वीक कनेक्शंस हैं या प्रॉपरली हमने उनको टाइट नहीं कर रखा है कनेक्शंस को, या उन पर सल्फेशन हो गया हो। ऐसी स्थिति में हम जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं या कनेक्शंस हैं उनको अच्छी प्रकार से साफ कर और जो टर्मिनल नट हैं उनको अच्छी प्रकार से कस देंगे, तो ये हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो गर्म नहीं होंगे। कई बार सर्दी के मौसम में हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा बैटरी है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। तो ये ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो विशिष्ट घनत्व है वो बहुत अधिक कम हो गया हो। ऐसी परिस्थिति में हमें जो इलेक्ट्रोलाइट है
उसके विशिष्ट घनत्व के मान को चेक कर और उसको प्रॉपर मान तक लेकर अगर हम आ जाएंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। कई बार गर्मी के दिनों में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी बैटरी है वो कम क्षमता से काम कर रही है। तो ऐसा जो हमारा जो इसका प्रमुख रीज़न है वो आवेशन, हमारा जो चार्जिंग जो हो रही है वो उच्च ताप पर जब भी होती है तो ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है कि बैटरी गर्मी के मौसम में प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो ऐसी परिस्थिति को दूर करने के लिए बैटरी को हम शाम को तथा रात को ठंडे स्थान पर ही चार्ज करें तो हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, या अगर हम उसके इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर देंगे तो भी ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारी बैटरी है उसमें झाग उत्पन्न हो रहे हों, तो ऐसी जो परिस्थिति इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो कार्बोनिक इम्प्योरिटीज़ डेवलप हो गई हों, या हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड की कमी हो गई हो। तो इन दोनों प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर या यदि उसकी क्षमता कम है तो हम ये अरेंजमेंट करें कि उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट की जो विशिष्ट घनत्व का मान है उसको प्रॉपर रेंज तक हम ले आएँ। तो स्टूडेंट्स, स्टोरेज बैटरीज की जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर चैप्टर में हमने स्टोरेज बैटरीज के बारे में पढ़ा, उनके कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा, कैसे हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। इसके बाद हमने प्रमुख रूप से लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज के दोषों के बारे में पढ़ा, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज के दोषों के बारे में पढ़ा, कैसे हम ओवरहॉलिंग दोनों बैटरीज की कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उनके जो फॉल्ट्स को फाइंड कर उनको ट्रबल शूट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और जब भी आप अपने सुपरविजन में या खुद बैटरी पर वर्क करेंगे तो इन बातों को ध्यान रखते हुए, इन जानकारियों का प्रयोग करते हुए काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे। धन्यवाद।